अस्सलामुअलैकुम। आज हम चैप्टर 6 हीट एंड थर्मोडायनामिक्स के एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। क्यूज 1 देखते हैं। कहता है इन एन आइसोथर्मल चेंज इंटरनल एनर्जी। थर्मल चेंज का क्या मतलब है? आइसोथर्मल प्रोसेस जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो है सिस्टम का टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट होने का क्या मतलब है कि इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट है, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ जाती है और जब टेम्परेचर कम होता है तो इंटरनल एनर्जी भी कम हो जाती है। यानी कि टेम्परेचर का और इंटरनल एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन है। तो जब आइसोथर्मल चेंज में टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी? रिमेन सेम रहेगी। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा जो है वो सी करेक्ट है। देखते हैं। कहता फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज बेस्ड अपॉन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या चीज कंजर्व रहती है? तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन ये होती है कि जब भी सिस्टम के अंदर हीट इंटर की जाती है तो क्या होता है? इंटरनल एनर्जी में चेंज आता है प्लस क्या होता है? वर्क डन होता है। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ना तो एनर्जी पैदा हो रही है और ना ही एनर्जी क्या हो रही है? डिस्ट्रॉय हो रही है। एनर्जी जो है वो जस्ट एक फॉर्म यानी कि हीट की फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट है। एमसीक्यूज है व्हेन द सिस्टम इज एक्सपेंडेड बाय एडिंग हीट एनर्जी देन द वर्क डन विल बी। ठीक है, एक सिस्टम के अंदर कहता है जब हीट ऐड की जाएगी तो बताएं कि उस टाइम वर्क डन क्या होगा। देखें तो ये कोई सिस्टम है, इसमें जब हीट ऐड की जाएगी तो क्या होता है? पिस्टन जो है वो अपवर्ड मूव करना शुरू कर देता है, यानी कि यहाँ पर प्रेशर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है और वॉल्यूम क्या हो जाता है? इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। हीट ऐड की जाएगी तो वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव होगा और बाय द सिस्टम होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है वो हमारा सी करेक्ट है। लेकिन ये एमसीक्यूज ऐसे भी आ सकता है कि अगर सिस्टम से हीट जो है वो ली जा रही हो तो जब प्रेशर अप्लाई करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा और वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डिक्रीज होगा। सिस्टम से हीट लीव होगी तो सिस्टम के ऊपर वर्क डन होगा और वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम इन ए रिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस जो है एक साइक्लिक प्रोसेस होता है। एंट्रोपी जो है वो डिसऑर्डरनेस को बोलते हैं। ये एक साइक्लिक प्रोसेस होता है तो एनर्जी या फिर हीट का जो चेंज है वो क्या होगा? यहाँ पर जीरो होगा। तो जब एनर्जी या हीट का जब चेंज जीरो होगा तो इट्स मीन यहाँ पर एंट्रोपी का चेंज भी जीरो हो जाएगा और यहाँ पर एंट्रोपी जो है वो क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। यानी कि रिवर्सिबल प्रोसेस में सिस्टम की जो एंट्रोपी है वो क्या होती है? कांस्टेंट होती है या फिर रिमेन सेम रहती है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है। लेकिन अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात आ जाए, इरिवर्सिबल प्रोसेस में हीट के ऐड होने से सिस्टम की डिसऑर्डरनेस यानी कि एंट्रोपी जो है वो क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी सेम रहती है जबकि इरिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस देयर इज नो। तो एडियाबैटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सिस्टम में ना हीट इंटर होती है ना ही सिस्टम से हीट लीव हो रहती है, यानी कि एक्सचेंज ऑफ हीट जो है इस प्रोसेस में जीरो होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है वो बी करेक्ट है कि एडियाबैटिक प्रोसेस में एक्सचेंज ऑफ हीट जो है वो नहीं होता। तो ये थे हमारे चैप्टर 6 के एमसीक्यूज जो कि हमने डिस्कस कर लिए हैं। अल्लाह हाफिज।